संसार में दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक वो जिसका हमें अहंकार होता है जैसे कि धन, बल या परिवार, और दूसरी वो जो अदृश्य है लेकिन सर्वशक्तिमान है। अक्सर हम अपनी शक्ति के मद में ये बोल जाते हैं कि सांस भी उन्हीं की मर्जी के बिना ली नहीं जा सकती है। जी हाँ, जब ईश्वर की लीला शुरू होती है जहाँ इंसान की लीला समाप्त होती है, कहा जाता है ना ये चीज। तो आइए एक ऐसी ही लीला का आनंद लेते हैं जिसे गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे, आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। देखिए, मुख्य कहानी की बात करें, आज हम बात करेंगे गजेंद्र और ग्रा यानी मगरमच्छ के बारे में। जहाँ त्रिकुट पर्वत के घने जंगलों में गजेंद्र नाम का एक विशाल हाथी रहता था। वो न केवल बलवान था बल्कि हजारों हाथियों का राजा भी था। उसे अपनी ताकत और अपने परिवार पर अटूट भरोसा था। जब काल ने पैर पकड़ा और एक तपती दोपहरी में गजेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए उतरा था। वो आनंद में इतना ज्यादा मग्न था, तभी पानी की गहराई में एक काल रूपी मगरमच्छ ने उसका पैर दबोच लिया। जी, गजेंद्र हंसा। उसे लगा कि एक झटके में पैर से उसको छुड़ा लेगा, लेकिन ये साधारण लड़ाई नहीं थी। ये जल के राजा और थल के राजा के बीच का महायुद्ध था। झूठे रिश्तों के मोह के बारे में अगर हम बात करें तो कहानी में जो सीख है वो ये है कि युद्ध एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन नहीं बल्कि हजारों वर्षों तक चलता रहा। गजेंद्र की शक्ति धीरे धीरे कम होने लग गई। उसके हाथी और परिवार के सदस्य, जिन पर भी उनको बहुत गर्व था, एक एक करके वो किनारे से हट लिए। जी हाँ, वो उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन मृत्यु के डर से सब उसे अकेला छोड़कर भाग गए। जी हाँ, गजेंद्र समझ गया कि संसार के रिश्ते केवल सुख के ही साथी है। और अंत में गजेंद्र के मुंह से निकलता है, अब मैं हारा हे नाथ। जब पानी गजेंद्र के मस्तक तक पहुंच गया और डूबना निश्चित हो गया, तब उसका अहंकार टूटकर बिखर गया। उसने अपनी सूंड से एक नील कमल उठाया और कांपती आवाज में पुकारा, हे नारायण, अब मैं थक चुका हूँ, अब केवल आप ही सहारा है। क्लाइमैक्स आता है। भगवान की व्याकुलता तो देखिए। कहते हैं कि बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु ने जब नारायण शब्द सुना तो वो इतने ज्यादा व्याकुल हो गए कि करुण का इंतजार किए बिना ही नंगे पांव दौड़ पड़े। उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया और मगरमच्छ का अंत किया और गजेंद्र का हाथ पकड़कर उसे पानी से बाहर निकाल लिया। लीला के रहस्य की अगर हम बात करें, इस एक लीला से भगवान ने 2 काम किए। मगरमच्छ और हाथी राजा जो रह चुके हैं, दोनों का पिछले जन्मों का जो पाप था उससे भी उनको मुक्त कर दिया और मोक्ष प्रदान हुआ। जी हाँ, ईश्वर की लीला केवल गजेंद्र तक सीमित नहीं है। वे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए अनंत वस्त्र बन जाते हैं, प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो जाते हैं और शबरी के झूठे बेर खाकर प्रेम का प्रमाण देते। सीख ये मिलती है कि इस कथा का सार यही है कि जब तक हम अहंकार में रहते हैं, भगवान से हम दूर होते जाते हैं, लेकिन जिस क्षण हम तू समर्पण में आ जाता है, वे हमारी रक्षा के लिए खड़ाऊ पहनना भी भूल जाते हैं। स्पेशल